तो जो पंचायत में जो प्रेसिडेंट था वो सरपंच होता था, और जो पंच होते थे अलग अलग वार्ड के मेंबर्स इलेक्टेड होते थे, उनको पंच कहा जाता था। तो पंच और 5 6 7 पंच और एक सरपंच, उससे पंचायत बनती थी। वो जो डायरेक्ट लोगों द्वारा, गांव में रहने वाले जो लोग थे उनके द्वारा वो इलेक्ट होते थे। जो गांव के सभी लोग एडल्ट वोटर्स होते थे उसको ग्राम सभा कहते हैं। और ऐसे वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता था। इट इज़ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। ये जो एक पूरे गांव का फैसला करने वाली एक अदारा होती थी। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। तो जो पंचायत है वो ग्राम सभा जो गांव के पूरे अडल्ट वोटर्स हैं उनके द्वारा संचालित होती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। तो सभी जो गांव के जो वोट डालने वाले स्त्री पुरुष जो हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वो इसके ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर। और ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है साल में 2 या 3 बार होती है। टू अप्रूव द एनुअल बजट, जो सालाना बजट होता है गांव का, उसको मंजूरी देने के लिए ऑफ द ग्राम पंचायत, एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस है इस दौरान उसके बारे में वहाँ पर विचार विमर्श होता है। उसके परफॉर्मेंस, जो काम उन्होंने किए होते हैं, जो आगे करने वाले होते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू द डिस्टिंक्ट लेवल। अलग अलग लेवल पे सरकार का जो रचनात्मक आगे ऊपर की तरफ जाता है। ए फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड ए पंचायत समिति। तो बहुत सारी गाँव की जो पंचायतें हैं उनको मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है। और ब्लॉक और मंडल, मतलब उसका अलग एक उससे थोड़ा बड़ा लेवल होता है, जिसमें 10-15 पंचायतों का एक समूह होता है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो उसके जो ब्लॉक समिति के या पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग गांव की जो पंचायत के पंच या सरपंच है उनकी वोटों से वो लोग चुने जाते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो सभी जो ज़िले में जो पूरी पंचायत समितियां होती हैं वो अपने एक जिला के लेवल पर एक अलग सभा बनाते हैं, उसको जिला परिषद कहते हैं, उनको वो इलेक्ट करते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। बहुत सारे जो मेंबर जिला परिषद के होते हैं वो चुने जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर आल्सो इट्स मेंबर्स। जो उस इलाके के जो मेंबर पार्लियामेंट है और उस इलाके के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के लोग हैं और दूसरे जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो इस सभा के वो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो उनका जो जिला परिषद का मुखिया होता है वो जिला परिषद का हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल एज म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेट अप इन टाउन। तो इसी तरह गांव की पंचायत के समकक्ष ही ज़िलों में यानी अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, कस्बों में होती हैं। बिग सिटी जो आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के प्रतिनिधि जो होते हैं उस म्यूनसिपैलिटी के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं उसके सदस्य होते हैं, उनके द्वारा वो संचालित होती है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी का एक चेयरपर्सन उसका हेड होता है। इन ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज़ कॉल्ड द मेयर। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थोड़े बड़े शहर का जो हेड होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसको हम मेयर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो देश को चलाता है। चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट।
जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य को चलाता है। लॉजिकली देन द चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट, तो तब जो जिला परिषद का जो हेड होगा उसे जिला चलाना चाहिए। बाय डज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कलेक्टर और कलेक्टर एडमिनिस्टर द डिस्ट्रिक्ट, जो ज़िले को चलाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो या कलेक्टर है जो या डिप्टी कमिश्नर है उसे ज़िला चलाने को दिया जाता है। तो ज़िले को कंट्रोल करने के लिए अफसरशाही रखी जाती है और राज्य और देश को चलाने के लिए चुने हुए लोगों का समूह बनाया जाता है। तो ये भिन्न भिन्न खबरें हैं, जैसे डेमोक्रेसी फॉर सेल इन तमिलनाडु, हाईएस्ट बिडर्स गेट पंचायत पोजीशंस। इसमें बताया गया है कि जो बिकने वाले लोग हैं वो वहाँ पर हले जो सबसे पैसे ज़्यादा देते हैं वहाँ पर उनको पोस्ट मिल जाती है। स्टेट सपोज डायरेक्ट फंडिंग ऑफ पंचायत, तो स्टेट्स जो हैं वो पंचायतों को डायरेक्ट पैसा देने से मना करती हैं। फॉर ₹250 जस्टिस इन ए विलेज, तो उसका बिल है 250 रुपये में एक गांव में न्याय हुआ। ओवर आई एम वुमेन इलेक्टेड टू पंचायत, तो 1 मिलियन वुमेन इलेक्टेड टू पंचायत, वहाँ पर पंचायत के लिए 1 लाख औरतों को चुना गया। तो इसमें अलग के पंचायती राज में कुछ विरोधाभास दिखाए गए हैं इन न्यूज़पेपर्स में। तो एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में एक उसका उदाहरण दिया गया है। ए सिटी कॉल्ड पोर्टो एलेग्रे इन ब्राज़ील हैज़ कैरिड आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट इन कंबाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन विद पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर ब्राज़ील में एक ये वाला पोर्टो एलेग्रे शहर है, वहाँ पर एक अलग से एक एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि वो डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी को आपस में मिलाकर देखा जाए। द सिटी हैज़ सेट अप ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्यूनिसिपल काउंसिल, तो वहाँ जो शहर की म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके अलावा वहाँ पर एक समानांतर एक उन्होंने पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। एनेबलिंग लोकल इनहेबिटेंट्स टू टेक रियल डिसीजंस फॉर देयर सिटी, तो मतलब उनको कहा गया है कि आपने सच में अपने जो कस्बे के लिए डिसीजन लेने हैं वो आप लें। द नियरली 30 लाख पीपल इन दिस सिटी गेट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द बजट फॉर देयर ओन सिटी, तो 13 लाख लोग हैं जो अपने शहर का बजट बनाने में योगदान देते हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर्स और व्हाट वी कॉल वार्ड्स, तो शहर को बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। ईच सेक्टर हैज़ ए मीटिंग, वहाँ पर हर एक सेक्टर की मीटिंग होती है। लाइक दैट ऑफ दी ग्राम सभा, जैसे ग्राम सभा की मीटिंग होती है। इन विच एनी वन लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट, उस शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो उसमें हिस्सा ले सकता है। देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इशूज़ दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं वहाँ पर उनके बारे में बात की जाती है जो सारे शहर के होते हैं मीटिंग के। एनी सिटीजन ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग, इन सभाओं में उस देश का हर नागरिक हिस्सा ले सकता है। द बजट ऑफ द सिटी इज़ डिस्कस्ड इन दीज मीटिंग्स, ऐसी सभाओं में उसके बजट के बारे में बातें की जाती हैं। द प्रपोजल्स आर पुट टू द म्यूनिसपैलिटी, तो तब म्यूनिसपैलिटी को उसके सुझाव दिए जाते हैं। दैट टेक्स ए फाइनल डिसीजन अबाउट इट, तो उसके बारे में पूरा जो निर्णय लेने का काम है वो पंचायत वो लेती है। वहाँ पर जो म्यूनिसपैलिटी है जो लेती है, तो म्यूनिसपैलिटी के पैरेलल एक लोगों की सभा बनाकर उसको सुझाव दिए जाते हैं ताकि लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेट इन दिस डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर, हर साल 20,000 के लगभग लोग इस फैसला कौन स्थिति में काम करते हैं। दिस मेथड हैज़ इंश्योर्ड दैट मनी कैन नॉट बी स्पेंट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनीज वेयर रिच पीपल लिव, तब मतलब
इसमें ऐसा नहीं है कि पैसा ही जो है वो वहाँ पर खर्च किया जाता है। यहाँ पर एक कॉलोनी में वहाँ के बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। बसेज नाउ रन टू द पुअर कॉलोनीज, तो बसें जो हैं वो गरीबों की कॉलोनियों में भी जाती हैं। एंड बिल्डर्स कैन नॉट एविक्ट स्लम डिवेलपर्स विदाउट रीसेटलिंग दैम, तो कोई भी जो कॉलोनाइज़र है किसी जगह में लोग स्लम डाल के झुग्गी झोंपड़ियाँ डाल के बैठे हुए हैं, तो जो कोई बिल्डर है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं वो वहाँ पर उनको अगर कोई पुनर्वास का कार्यक्रम हो, उनको अलग जगह पर मकान दिया जाए, तब वो उनको वहाँ से हटा सकता है। इन आवर ओन कंट्री ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन सम एरियाज़ इन केरला, तो वैसा ही एक सिस्टम जो है सेम ऐसे केरला के कुछ इलाकों में बनाया गया है। ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग ए प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी को विकसित करने के लिए लोगों ने ऐसा हिस्सेदारी करने के बारे में सोचा है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज।